नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की। अगर आपके मोबाइल पर कोई भी कॉल कर रहा था अननोन नंबर से, अनजान नंबर से, तो पहले आता था सिर्फ उसका नंबर। आपको जाकर के दूसरी ऐप का सहारा लेना पड़ता था, वो नंबर डालने पड़ते थे, तब पता चलता था कि ये कॉल आई कहाँ से थी। कई तरह की परेशानियां भी, कई ऐसी कॉल्स भी आप उठा लेते थे जिनको उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन चूँकि आपको नहीं पता होता है कि आपके फ़ोन पर किसका फ़ोन आ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं एक-एक बात बताऊंगा पूरे, ताकि आप कई तरह की परेशानी से आप बच सकें। क्योंकि अब अगर आपकी फ़ोन स्क्रीन पर कोई भी कॉल आएगा, आपके फ़ोन पर कोई कॉल आएगा, तो उस कॉलर के नंबर के साथ-साथ उसका नाम भी आपको पूरा दिखेगा और बिना किसी ऐप यूज़ किए आपको पूरा नाम दिखेगा। पता लग जाएगा आपको कि ये कॉल किसने की है। ये भी पता लग जाएगा कि ये जो कंपनियों वाली कॉल आती है, तो ये किसी कंपनी की कॉल्स हैं, ये आपको पता चल जाएगा। कई बार तो ऐसा होता था कि मीटिंग में बैठे हुए हैं, अचानक से एक नंबर से कॉल आ रही है, उठाया, पता चला जी किसी कंपनी से कॉल आ रही है। इस तरह की स्पैम कॉल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। वो आपको मैं जानकारी इस पूरे वीडियो में दूंगा। तो अब बिना किसी ऐप के यूज़ करने के आप ये पता लगा पाएंगे, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर यानी जो ट्राई है और साथ ही साथ दूर संचार विभाग है, उसने मोबाइल कॉल से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और जो भी कॉल आएगा उसका नाम भी आएगा। यूजर ने मोबाइल नंबर कनेक्शन लेते समय जो आईडी प्रूफ में नाम दिया है, जिस आईडी प्रूफ से कनेक्शन जारी हुआ है, वो नाम आपके स्क्रीन पर आ जाएगा अगर उस फ़ोन से आपको कोई कॉल आता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सुविधा होगी और अगर कोई यूज़र ये सुविधा नहीं चाहता है तो इसे डीएक्टिव भी कर सकेगा। कैसे डीएक्टिव करना है वो भी बताएंगे। और इस सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्कल में पिछले साल एक ट्रायल किया था। वो ट्रायल हो गया सक्सेसफुली। और आप देखिए कि उस पॉइंट्स के ज़रिए भी उसे समझिए कि ट्राई और जो दूरसंचार विभाग है उसमें तय क्या हुआ था। पुराने सुझाव ये थे कि ट्राई ने फरवरी 2024 में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP नाम की सर्विस को DOT यानी कि जो दूरसंचार विभाग है उसको सिफारिश के लिए भेजा था। उसमें ये कहा गया था कि ये सर्विस तभी शुरू हो जब कॉल रिसीव करने वाला उपभोक्ता खुद इसके लिए रिक्वेस्ट करें। यानी कि ऐसे ही किसी को ये सर्विस, ये सेवा नहीं दी जानी चाहिए। जब उपभोक्ता अगर ये चाहें कि वाकई उसके जो इनकमिंग कॉल्स है उस पर नाम आना चाहिए, उसी को रिक्वेस्ट करने पर ही ये सर्विस उसको दी जाए। और इस पूरे मामले को लेकर के DOT जो है दूरसंचार विभाग, उसकी राय, वो राय ये थी कि ट्राई को जब दूरसंचार विभाग ने पत्र भेजा, उसमें यह कहा, यह बताया कि ये सर्विस डिफ़ॉल्ट मिलनी चाहिए। अगर किसी उपभोक्ता जिसे कॉल आ रही है, ये सर्विस अगर किसी को नहीं चाहिए तो रिक्वेस्ट करके इसे बंद करवा सकते हैं। ट्राई ने इस पर सहमति दे दी है, इस विचार को माना दूरसंचार विभाग की तरफ से जो दिया। अब इस पर दोनों विभाग हो गए एक मत। और फ्रॉड कॉल को रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम है और अच्छा साबित हो सकता है। देश भर में धोखाधड़ी वाली कॉल्स और साइबर अपराधों जैसे डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को भी ये पता चलेगा कि आखिरकार उन्हें कॉल कर कौन रहा है। इससे वो फर्जी कॉल्स को पहचान लेंगे और फर्जी कॉल्स उठाएंगे ही नहीं। इससे कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जिन उपभोक्ताओं ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन यानी कि CLIR की सुविधा ले रखी है, उनका नाम कॉल आने पर नहीं दिखेगा। देखिए, उन उपभोक्ताओं को विशेष जो है वो छूट मिलेगी जिन्होंने अपनी कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन की सुविधा ले रखी है, तो उनका नाम नहीं आएगा, बाकी सबके नाम भी आएंगे। अगर आप चाहेंगे कि इस सुविधा को आप बंद करवा दें तो आप इसे रोक सकते हैं। ये सुविधा सामान्य उपभोक्ताओं जैसे केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाती है। फ़ोन कंपनियां CLIR लेने वाले सामान्य ग्राहकों की पूरी जांच करती है। ये सुनिश्चित भी करती है कि ज़रूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसका एक्सेस मिल जाए। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको ये सुविधा दी गई है कि उनका नंबर जो है VIP के तरीके से ट्रीट होता है और उनका अगर फ़ोन आता है तो उस पर नाम नहीं आएगा, बाकी आपको सब जगह नाम दिखाई देगा। कनेक्शन, बल्क कनेक्शन अगर कोई लेता है, कॉल सेंटर और टेली मार्केटर इस सुविधा का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं कि वो अपना नाम जो रेस्ट्रिक्ट नहीं करवा सकते हैं।
अब एक सवाल सबके मन में उठता है कि भाई ये जो स्पैम कॉल है या मैसेजेस ये होते क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं? स्पैम कॉल या मैसेजेस किसी अनजान नंबर से लोगों को किए जाने वाले कॉल्स होते हैं और ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनसे आप परेशान भी होते हैं। इसमें लोगों को लोन लेने, क्रेडिट कार्ड लेने, लॉटरी लगने, किसी कंपनी की कोई सर्विस या सामान खरीदने का झांसा दिया जाता है। ये सभी कॉल्स या मैसेजेस आपकी अनुमति के बिना किए जाते हैं। तो लोग सोचते हैं भाई इन कंपनियों वालों के पास हमारे नंबर आ कहाँ से जाते हैं। कई बार फ़ोन आता है, जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, आपकी लॉटरी लगी है। तो आप गांव में बैठे हुए सोचते हैं कि इनके पास नंबर कहाँ से आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल्स किन्हें आ सकते हैं? आमतौर पर स्पैम कॉल्स उन लोगों को ज़्यादा आते हैं जो स्पैम कॉल उठाते हैं। आप उठाते ही नहीं हैं अनजान नंबर, तो आपको नहीं आएंगे। उसका जवाब देते हैं, जो जवाब देते हैं उनकी स्पैम कॉल्स बार बार आते हैं। अब स्पैम कॉल्स का जवाब देने से आपका नंबर किसी कंपनी के पास उन नंबरों की लिस्ट में जुड़ सकता है, तो उनका फ़ोन आमतौर पर उठाते हैं या रेस्पॉन्स देते हैं। अगर आप रेस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो 2 बार अगर इस तरह के कॉल्स आए, तीसरी बार आपके पास वो वाले कॉल्स नहीं आएंगे। लेकिन आपने एक बार उठा लिया तो फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो आपके बार बार हर चीज़ पे आप ही के पास कॉल आता रहेगा, क्योंकि आप उठाते हैं। एडवर्टाइजमेंट कंपनियां, स्कैमर्स ये सोचते हैं कि इन लोगों को कभी ना कभी निशाना बनाया जा सकता है, जो फ़ोन उठा लेते हैं अनजान और बात करने लग जाते हैं। इसलिए आप जितना इस तरह के कम स्पैम के जाल में फंसेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। जितनी स्पैम कम कॉल आएगी आपको, आप उठाएंगे नहीं तो। और इन कंपनियों के पास आपका मोबाइल नंबर कहाँ से आता है ये भी बताऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में एक ये सवाल होता है कि भाई मैंने तो इस कंपनी की कोई सेवा ली नहीं थी, कंपनी के पास मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से आ गया। दरअसल यूज़र अपने मोबाइल नंबर जाने अनजाने में इन कंपनियों तक पहुंचाते हैं। और कैसे पहुंचाते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी सजगता रखेंगे तो आप ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टीज़ को आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उम्र या फिर आपके शौक जैसे पर्सनल डेटा बेचती हैं। जब आप किसी सर्विस के लिए साइन अप करते हैं, कुछ कंपनियां अपनी टर्म्स और कंडीशन में इस बात का जिक्र करती हैं कि आपकी डेटा का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट के लिए या थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के लिए कर सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई कभी वो टर्म्स और कंडीशन पढ़ने की जहमत नहीं उठाता। अब देखिए, जैसे भी आपने कोई ऐप डाउनलोड की, उसमें अगर ये ऑप्शन आता है, अगर आप उसे बंद कर देंगे तो आपका डेटा नहीं ले सकेगा कोई। लेकिन आप क्या है कि दिन भर में कितनी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, कितनी हटाते हैं, इस बात का ध्यान नहीं रखते। तो ये ध्यान रखना, आप जब भी हम कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर अपना नंबर रजिस्टर करते हैं। जब हम प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसे अपने फ़ोन नंबर समेत अपने पूरे फ़ोन को एक्सेस करने की परमिशन देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। किसी मॉल या शॉपिंग वेबसाइट पर खरीदारी करते हैं तो अपना मोबाइल नंबर आप दर्ज करते हैं। अपना मोबाइल नंबर इंटरनेट पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट पर बिना जांचे परखे हम डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम गलती करते हैं। और यहीं से कंपनियां आपके नंबर दूसरी कंपनियों को बेचती है। इसके बाद एडवर्टीजमेंट कंपनियां आपको कॉल करती है, मैसेज कर भेजने लगती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप क्या टिप्स अपना सकते हैं। देखिए, इसमें अब जो है वो कोई कॉल करेगा तो आपको नंबर के साथ साथ नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको भी सावधान रहना है कि पहली बात तो अनजान नंबरों के जो कॉल आए उनका जवाब आपको नहीं देना है। नेटवर्क प्रोवाइडर जो कंपनी है DND, उससे आप सर्विस ले सकते हैं कि भाई अनचाहे कॉल्स मुझे और मैसेजेस नहीं चाहिए। तीसरी बात है कि आप ट्राई के मोबाइल ऐप DND 3.0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐप है DND 3.0, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्राई का है और सिक्योर है। चौथी बात है कि मोबाइल सेटिंग्स में आप कॉलर ID और स्पैम प्रोटेक्शन को इनेबल कर दें, उससे भी आप इनसे बच सकते हैं। और पांचवी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि ट्रू कॉलर जैसे मोबाइल ऐप का आप इस्तेमाल करें। उससे अभी तो आपको पहचान में आ ही जाएगा, लेकिन जब ये सेवा सबके मोबाइल पर शुरू हो जाएंगी, कॉल आते ही उसका नाम भी आएगा, तब आपको ट्रू कॉलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इससे सजग रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं कमेंट करके। और ये सुविधा जब शुरू हो जाएगी, कोई भी आपको कॉल करे, उसका नाम पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाए, ये कैसा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, यह भी हमें बताएं। क्या ये अच्छी सेवा है? और ये वीडियो अगर आपको इससे कोई जानकारी मिल रही है तो इससे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। नमस्कार।